अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। आज आपको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था। बहुत सारे लोग तो इसको जानते हैं कि नबूवत का झूठा दावा और बहुत सी दलाइल जो इनके बारे में झूठी साबित की गई हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनके अपने लिए की गई बद्दुआ ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। एक सदी कबल हिंदुस्तान में एक शख्स ज़ाहिर हुआ। इसका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी था। इसने नबूवत का दावा किया और कहा इस पर आसमान से वही नाजिल हुई है। और इस शख्स का ये भी कहना था कि अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि तुम 80 साल तक इस दुनिया में ज़िंदा रहोगे। लोगों की एक खासी तादाद इसकी पैरोकार बन गई, मगर उलमाए हक ने इसका ताक़ुब किया, इसके खुद साख्ता दलाइल का भरपूर जवाब दिया और वाज़ेह किया कि वो नबी नहीं बल्कि दज्जाल और कज़्ज़ाब है। इन हज़रात उलमाए कराम से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तरतीब में सबसे ज़्यादा खिदमात जिस शख्स ने सरअंजाम दी थीं वो जलीलुल क़दर आलिम हज़रत मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी रहमतुल्लाह अलैह थे। सन 1326 बमुताबिक 1908 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मौलाना सनाउल्लाह को एक चैलेंज दिया और दावा किया कि हम दोनों में से जो झूठा होगा वो सच्चे की ज़िंदगी में मर जाएगा। मिर्ज़ा कादियानी ने दुआ की, या अल्लाह हम दोनों में से जो झूठा हुआ इसे सच्चे की ज़िंदगी में मौत से दो चार कर और इस पर काम की ऐसी बीमारी मुसल्लत कर दे कि इसकी मौत का सबब बन जाए। इस दुआ के एक बरस बाद मिर्ज़ा अपनी बद्दुआ का शिकार हो गया। मिर्ज़ा का सुसर बयान करता है कि मिर्ज़ा का मर्ज़ जो बहुत बढ़ गया था, इसने मुझे नींद से जगाया। मैं इसकी तरफ गया और देखा कि वो तकलीफ़ की शिद्दत से सख्त बेचैन था। इसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे हैज़ा की बीमारी लग गई है। ये इसकी आखिरी बात थी। इसके बाद वो कोई भी वाज़ेह अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा ना कर सका और मर गया। इसके बाद अब आपको बताती हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का आखिरी ख़त क्या था, जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने ख़ुद को बद्दुआ दी थी। बक़िद्दत मौलवी सनाउल्लाह साहब, मुद्दत से आपका पर्चा अहले हदीस में मेरी तकज़ीब और तफसील का सिलसिला जारी है। हमेशा मुझे आप अपने पर्चे में मरदूद, दज्जाल, काफिर कहते और बुरे नामों से मनसूख करते हैं। दुनिया में मेरी निस्बत ही शोहरत देते और कहते हैं कि ये शख्स काफिर, दज्जाल, कज़्ज़ाब है। इस शख्स का दावा मसीह मौजूद होने का सरासर गलत है। मैंने आपसे बहुत दुख उठाए और सब्र करता रहा, मगर मैं चौंके देखता हूँ कि मैं हक फैलाने के लिए मामूर हूँ और आपसे मेरा ये ताल्लुक़ बनना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे गालियों, तहमतों और इन अल्फाज से मनसूख किया है जिसका अब मुझसे बर्दाश्त करना नाकाबिले फ़हम हो चुका है। अगर मैं ऐसा ही दज्जाल और कज़्ज़ाब हूँ जैसा आप फरमाते हैं तो मैं आपकी ज़िंदगी में हलाक हो जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफिर और कज़्ज़ाब की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। आखिर वो ज़िल्लत और रुसवाई के साथ अपने दुश्मनों की ज़िंदगी में ही हलाक हो जाते हैं। इसका हलाक होना ही बेहतर है ताकि खुदा अपना पैगाम जारी रखे। अगर मैं कज़्ज़ाब और झूठा नहीं हूँ, और जबकि मैं मानता हूँ कि मैं झूठा नहीं हूँ, तो आपको ये बीमारी लगे पाँव की और आप इस बीमारी से लड़ते हुए गिड़गिड़ा कर मेरे सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। मुझसे माफ़ी मांगते हुए इस सज़ा के हकदार ठहरें और आप मर जाएं। मैं खुदा के फजल से उम्मीद रखता हूँ कि आप सुन्नतुल्लाह के मुवाफिक और तज़वीन की सज़ा से नहीं बचेंगे। बस अगर वो सज़ा इंसान के हाथों से नहीं बल्कि खुदा के हाथों से है तो आप इस सज़ा के हकदार ठहरेंगे। और अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे ये बीमारी लग जाए और मैं बिलक बिलक के आपकी ज़िंदगी में मर जाऊँ और आप ज़िंदा रहें ताकि आप दुनिया वालों को बता सकें कि मैं झूठा था। आमीन। मगर ए मेरे कामिल और सादिक खुदा, अगर मौलाना सनाउल्लाह इन तहमतों में जो मुझ पे लगाते हैं हक पे नहीं, तो मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इनको बर्बाद कर दे। और मैं इनसे बहुत सताया गया हूँ और सब्र करता रहा हूँ, मगर अब मैं देखता हूँ कि इनकी बदजुबानी हद से गुजर गई है और मुझे इन चोरों और डाकुओं से भी बदतर जानते हैं लोग, जिसका वजूद दुनिया के लिए सख्त नुकसानदेह है। आज मैं मौलाना साहब आपको कहना चाहता हूँ, आप मेरा ये मजमून अपने पर्चे में छाप दें और जो चाहे इसके नीचे लिख दें, फैसला खुदा के हाथ में है। मौलाना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, ये तो है मिर्ज़ा साहब की दुआ और आखिरी फैसला अब हम आपको बताते हैं कि इस दुआ के कबूल होने का क्या करीना है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझे खुदा ने बार बार मुखातिब करके कहा है, जब तू दुआ करे तो मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा। और तारीख बताती है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी 26 मई
1908 میں مولانا ثناء اللہ کی زندگی میں مرض ہیضہ سے ہلاک ہو گیا۔ بہت سارے لوگ اس بات سے ناوافق ہیں کہ ایلومیناٹی اور خفیہ دجال کی تنظیم کا ایک مقصد تھا کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت قائم کی جائے جو جہاد سے نفرت کرتی ہو، جو ہمارے ساتھ بغاوت نہ کر سکے، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ مسلمان اپنا حق واپس لیں گے۔ برِ صغیر میں ان کو ایک ایسی اسلامی جماعت چاہیے تھی جو اسلام کے نام پر جھوٹی چیزوں کو منسوخ کر کے آگے بڑھ سکیں، اور ان کو پیسہ دیا جائے جو غریب طبقہ تھا، اس کو پیسہ دے کے فعال کیا جائے اور ان کو اپنا پیروکار بنایا جائے۔ لیکن ایجنڈا یہ تھا کہ وہ جہاد سے بالکل متحرف ہو جائیں اور وہ بغاوت کو چھوڑ دیں۔ اس کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا، لیکن چونکہ ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو انتہائی بری طرح رسوائی نصیب ہوئی۔ یہ وہ خط تھا جو ہماری میڈیا کو شائع کرنا چاہیے تھا، جس سے پتہ چلے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ اسرائیل کی فوج میں بہت سے قادیانی سپاہی ہیں جن کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کیسے مسلمانوں کو تباہ کیا جائے اور اس دنیا کی کمان کو حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ وہی ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے۔ تو سامعین، امید کرتی ہوں آج کی میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔